आज का मैच बहुत ही रोचक रहा और एक बार फिर यह साबित हुआ कि घरेलू क्रिकेट में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज हम बात करेंगे साहिबजादा फरहान की, जो पिछले 2 सालों से पाकिस्तान टीम के सीनियर खिलाड़ियों के साथ हर दौरे पर शामिल होते रहे हैं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। जब कभी उन्हें खिलाया भी गया तो हमेशा निचले क्रम पर। जब टीम हार जाती तब भी रिजवान और बाबर आजम खुद खेलते थे और साहिबजादा को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। जब पाकिस्तान टीम संघर्ष कर रही थी तब इस युवा खिलाड़ी की आवाज उठनी शुरू हुई। आखिरकार उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, जहां उसने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया, लेकिन इसके बाद उसे फिर से टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि कुछ सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने खुद कभी टी20 में 10 रन भी नहीं बनाए, ये कहने लगे कि यह तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मटेरियल नहीं है। यह सोचने वाली बात है कि एक युवा खिलाड़ी के लिए ऐसा कहना कितना गलत है। आज साहिबजादा फरहान ने एक शानदार पारी खेली। उसने मैदान के चारों ओर अपनी ताकत दिखाई और विरोधी गेंदबाजों पर खुद को हावी किया। हाल के घरेलू टी20 सीजन में 3 सेंचुरियां और 2 अर्धशतक लगाकर उसने अपने फॉर्म का जादू चलाया है। यह उसकी चौथी सेंचुरी है एक महीने में, जो उसकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा को दर्शाती है। हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा हो तो उस पर विश्वास करना चाहिए। कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि ये बातें एजेंडा आधारित हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि साहिबजादा फरहान ने आज चौथी सेंचुरी बनाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को अच्छे से स्थिति में खड़ा किया है। उनकी बल्लेबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और यह साबित कर दिया कि प्रतिभा कहीं भी छुपी हो सकती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। मेरा मोमेंट ऑफ द डे साहिबजादा फरहान का प्रदर्शन था, खासकर जब उन्होंने सुफियान मुकीम की गेंद पर बैकफुट पर जाकर छक्का मारा। यह एक ऐसा शॉट था जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उस गेंद का कोई विशेष खराब होना नहीं था, लेकिन साहिबजादा की फॉर्म ने उसे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अब आपका मोमेंट ऑफ द डे क्या था? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। साहिबजादा फरहान ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे मैदान को अपनी प्रतिभा से रोशन किया, जबकि पेशावर जलमी के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। उनकी पारी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मैच को बहुत आगे बढ़ा दिया। बाबर आजम ने अपने युवा खिलाड़ियों का भरोसा करते हुए छठा ओवर अली रजा को देने का निर्णय लिया, लेकिन यंगस्टर्स का इस तरह उपयोग करना सही तरीका नहीं था, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण समय पर अनुभवी गेंदबाजों की जरूरत होती है। पेशावर टीम के लिए यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से उनका प्रदर्शन गिरावट की ओर जा रहा है। जब भी टीम मुश्किल में होती है, ऐसा लगता है कि बाबर आजम के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती। आज फिर से पेशावर जलमी के गेंदबाजों का प्रदर्शन स्थिर नहीं था और उनकी रणनीतियां कमजोर नजर आईं। दिन के अंत में यह स्पष्ट है कि पेशावर जलमी को कुछ बदलावों की आवश्यकता है। यह चेतावनी है कि प्रबंधन को जल्दी से कुछ करना होगा, अन्यथा उनके खिलाड़ी और प्रबंधन दोनों पर सवाल उठने लगेंगे। हर गुजरते साल के साथ पेशावर जलमी की प्रदर्शन में गिरावट एक गंभीर मुद्दा है। साहिबजादा फरहान ने आज का मैच लूट लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि क्रिकेट में प्रतिभा है और इस तरह के प्रदर्शन से न केवल खुद को बल्कि पूरी टीम को प्रेरित किया जा सकता है। हमें आगे देखना होगा कि आने वाले दिनों में वह अपने प्रदर्शन को कैसे जारी रखते हैं और क्या वह टीम को महत्वपूर्ण मैचों में सफल बना पाएंगे। ऐसा देखने में आता है कि पेशावर जलमी के सुपरस्टार्स और उनके कोचिंग स्टाफ को भी अब ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। उन्हें हो सकता है कि खेल के दौरान अपनी योजनाओं को बदला हो और सुनिश्चित करे कि युवा खिलाड़ियों को सही दिशा मिल सके। यही न केवल टीम के लिए बल्कि क्रिकेट के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहले मैच के बाद पेशावर जलमी के खिलाड़ी कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमें उनकी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा और फिर यह देखना होगा कि क्या वे अपनी गलतियों से सीखेंगे या नहीं। अब तक साहिबजादा फरहान की बल्लेबाजी ही चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप टेलनॉर यूजर नहीं हैं तो अभी माय टेलनॉर ऐप डाउनलोड करें और गेस्ट के रूप में इस भागीदारी को एंजॉय करें। मेरी प्रिडिक्शंस का पता करने के लिए आप उन्हें खास तौर पर माय टेलनॉर ऐप पर कल देख सकते हैं। इस प्रतियोगिता का लिंक नीचे विवरण में दिया गया है, तो भाग लेने का मौका न चूकें।